जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, राहुल गांधी के द्वारा जो पैदल यात्रा सारे देश में निकालकर एक संदेश दिया गया कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वह देश को बेच रहे हैं, देश की परिसंपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं तथा विदेश से लगातार कर्ज लेकर देश को कर्जदार बनाते चले जा रहे हैं। और उसने सारे देश में घूम घूम कर यह संदेश दिया कि हम इससे निजात दिलाएंगे। लेकिन सच तो यह है साथियों, जो लोग विघटनकारी तथा षड्यंत्रकारी समुदाय से आते हैं वह कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, और ना ही राहुल गांधी के अंदर इस प्रकार का कोई भी कॉन्सेप्ट था। वह केवल और केवल अपनी राजनीति कर रहे थे और वही राजनीति उन्होंने अंत में दिखा दी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान में जो विधानसभा चुनावों की कांग्रेस द्वारा अपनी अनुसूची जारी की गई, लिस्ट जारी की गई, उसमें किसी भी जो लोग इंडिया नामक गठबंधन में शामिल थे किसी को भी 1% भी हिस्सेदारी नहीं दी। इसी से नाखुश होकर अखिलेश यादव ने उस इंडिया नामक गठबंधन को लगभग छोड़ दिया है और उसे तोड़ने का काम किया है। साथियों, हमारे अपने लोग पता नहीं क्यों जो पार्टी और क्षेत्रीय दल हैं वही हमारे लोगों के हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हमारे लोगों की कोई सर्वमान्य नेता इन लोगों ने देश में खड़ा होने ही नहीं दिया। यही राजीव गांधी के सुपुत्र हैं राहुल गांधी, जिन्होंने 2014 में उस बिल को, उस विधानमंडलों के अप्रूवल को फाड़ दिया था जिसमें यह था कि 2 वर्ष से या 2 वर्ष की सज़ा होने पर भी किसी सांसद की शासन दी नहीं जाएगी। उसे फाड़कर राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव की जिंदगी और उनका राजनीतिक कैरियर तबाह और बर्बाद कर दिया। यही वह राहुल गांधी है जिसके नाना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में तथाकथित रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद में रखवाई और वह मुद्दा पैदा किया, और उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए राजीव गांधी ने उस बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था। यह षड्यंत्रकारी लोग हमेशा षड्यंत्र करने के लिए ही जाने जाते हैं। आज इन्होंने फिर एक बार देश को धोखा दिया है। यह कोई भी पार्टी और संगठन खड़ा होने ही नहीं देना चाहते जो देश को इस मनुवाद से स्वतंत्रता दिला सके, क्योंकि यह स्वयं मनुवादी हैं। यह लोग कभी भी नहीं चाहते कि 85% समुदाय की सत्ता इस देश पर स्थापित हो। इसी राहुल गांधी ने इंडिया नामक संगठन में शामिल होकर उसे बर्बाद करने का काम किया है। नीतीश कुमार ने बड़े ही परिश्रम से उस संगठन को खड़ा किया था और राहुल गांधी ने उसे अंत में तबाह और बर्बाद कर दिया। इन लोगों की संस्कृति ही ऐसी है साथियों। यही वह पार्टी है जो लगातार सबसे ज़्यादा देश पर हुकूमत की है। 65 वर्ष तक यह सत्ता में बैठी रही है, जिसने एक अकेले मनमोहन सिंह जी को छोड़कर कोई एक प्रधानमंत्री बहुजन वर्ग से नहीं बनने दिया। केवल ब्राह्मण ही बनाए गए हैं, और चाहे भाजपा हो वह सब के सब, ये दोनों ही पार्टियां नागपुर से संचालित हैं, और ब्राह्मण कभी भी नहीं चाहते कि वह किसी भी सूरत में सत्ता से बाहर रहें। आज जितने लोग भाजपा के साथ थे
वह अब निकलकर धीरे धीरे कांग्रेस के साथ शिफ्ट होने लगे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही मनोवारी सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस से निकलकर वही लोग भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा से निकल कांग्रेस में आ जाते हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में और अंदर जाकर देखा जाए तो 28 दिसंबर 1885 का निर्माण को कांग्रेस का निर्माण आगरकर, गोखले, बनर्जी चटर्जी तथा ओ ह्यूम नामक अंग्रेज ने बनाया और कांग्रेस के ही महासचिव हेडगेवार ने, जो डॉक्टर थे पशुओं के, आरएसएस का निर्माण किया। उसी से जनसंघ बना, जनता पार्टी बनी और आज आपके सामने भाजपा है। तो यह इनका इतिहास है। भाजपा की माँ ही कांग्रेस है और कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश से ब्राह्मणों का कब्जा कभी समाप्त हो। यह तो हमारे अपने नेताओं की नाकामी है कि जो इंडिया नामक गठबंधन बनाया था उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही बाहर रखा जाता। इसमें बहुजन समाज पार्टी तथा असदुद्दीन ओवैसी तथा अन्य एएसपी जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है उसको शामिल किया जाता तथा जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती हैं उन्हें आगे किया जाता। तो वह इस बात पर कुछ न कुछ अपनी बात रखती, लेकिन उन्हें अस्पृश्य बना दिया, उन्हें दूर रख दिया और मनुपुत्रों को उसका सर्वे सर्वा बना दिया। तो आज उसकी यह स्थिति है। 4 दिन पहले ही आजम खान के सारे परिवार को जेल भेज दिया, लेकिन किसी भी कांग्रेस के नेता की तरफ से एक ट्वीट नहीं आया और ना ही राहुल गांधी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथियों, क्या आप और अन्य लोगों को ज्ञात नहीं है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हैं, चाहे गुजराती जोड़ी है, इनके ऊपर कितने बड़े बड़े क्राइम हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी या सज़ा नहीं है। क्योंकि हमारा जो ओबीसी वर्ग है उसे यह दिखाने के लिए कि देखिए हम मुस्लिमों को रोक रहे हैं, वरना मुस्लिम देश को बर्बाद कर देंगे, इसलिए आप हमारे साथ रहो। यह बहुसंख्यक होकर देश को बर्बाद कर देंगे। अगर बहुसंख्यक ही लोग देश पर सत्ता स्थापित कर सकते तो क्या आज ओबीसी जिसकी संख्या 52% से भी ज़्यादा है वो सत्ता में बैठा है। लेकिन ध्यान रहे, आप एक मुखौटे को यह मत कहने लग जाना कि वह ओबीसी है। वह ओबीसी नहीं, वह गुजरात का मोड़ बनिया है जिसने स्वयं को ओबीसी घोषित कर और वंचित शोषित और अधिकारहीन दिखाने का काम किया और देश के सामने रोकर दिखाकर सहानुभूति बटोरी और आज वह सत्ता पर इस तरह बैठ गए हैं जैसे उनकी बपौती हो। जिस व्यक्ति ने 50 दिन मांगे थे, आज 10 साल लेने के बाद भी और 5 साल और मांग रहा है कि जो हमारे ओबीसी समुदाय के शरीर पर जो कपड़े या जो चमड़ी बची है उसे भी खींचकर बेच दे। सारा देश आज बिक चुका है। यही वह कारण है कि सारे देश के लोग इंडिया नामक गठबंधन की ओर देखने लगे थे और ऐसा लगने लगा था कि अब कांग्रेस सत्ता में आएगी। लेकिन राहुल गांधी को दुष्प्रेरित करने वाले 2 लोग, कमलनाथ और उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक के कांग्रेस अध्यक्ष, उनके द्वारा यह प्रेरणा दी गई। और जैसे कि राहुल गांधी वास्तव में ही पप्पू है, अपनी ओर से वह कुछ भी चिंतन मनन और मानसिक मंथन नहीं करता, वरना आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। सरेआम मणिपुर जल रहा है, सरेआम इजराइल एक ऐसे विक्टिम देश का सत्यानाश और तबाह कर रहा है जिसे फिलिस्तीन कहते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी अगर यह जो लगातार देश पर आक्रमण करते चला आ रहा है चीन,
जो विज्ञान पर बैठकर कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आज भी हमारा देश पीपल के नीचे बैठकर घंटा बजा रहा है। तो साथियों, यह सारी स्थितियाँ इस देश में निर्मित हो रही हैं और हमारे 85% समुदाय के नेता आज इतने भी सक्षम और संपूर्ण रूप से अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए हैं कि वह अपना एक अलग से संगठन बनाकर सारे दलों पार्टियों को इकट्ठा करें और भाजपा और कांग्रेस को देश की सत्ता से निकाल बाहर करें। कब तक इन ब्राह्मणों के पीछे पिछलग्गू बने रहेंगे? विशेषकर ओबीसी समुदाय के लोग जो जातिवाद के नाम पर, जो क्षत्रिय बनने की चाहत में देश से भी लगातार गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि देश बेचने वालों का साथ देना बुरा मत मानिए, वह भी गद्दार ही है और देश बेचने वाले सत्ता में बैठे हैं और उन्हें वोट देकर ओबीसी वर्ग ही बहुसंख्यक बनाए हुए हैं। साथियों, हमें और हमारे बड़े नेताओं को जागना और जन जागरण करना ही होगा, वरना देश इन लोगों के दुष्चक्र से आज़ाद नहीं हो सकता। जिस राहुल गांधी के नाना, माँ और पिता ने लगातार देश पर हुकूमत की, लेकिन आज भी देश पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया। इसके क्या कारण हैं? क्योंकि इन लोगों ने देश को लूटकर लगभग 300 लाख करोड़ रुपया विदेशों में जमा कर लिया। अगर वह धन देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, कल कारखानों में लगाया जाता तो साथियों, यह सत्य है कि हमारे देश के बहुजन वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा श्रमशील हैं। वो इतना श्रम करते कि आज अमेरिका और चीन से बहुत आगे निकल जाते। आज स्थिति यह हो रही है कि सारे देश में बेरोजगारों की फौज तथा शिक्षित बेरोजगारों की फौज जो डिग्रियां और डिप्लोमा लिए घूम रहे हैं, खड़ी हो रही है और लगातार चीन देश की सीमा पर अपनी अधोसंरचना खड़ा करता जा रहा है। हमारा देश अभी भी एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा हुआ है, ब्राह्मणवाद, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। देश का सारा धन मंदिरों और बड़े बड़े स्टैच्यू बनाने में लगाया जा रहा है और विदेश यात्राओं पर बर्बाद किया जा रहा है। न तो देश में सामाजिक हित में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, न कोई बड़े स्कूल और कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। साथियों, कितने बड़े दुख की बात है, विश्व के 10 मंदिरों में से 7 बड़े मंदिर भारत में हैं, जबकि भारत में टॉप 100 विश्वविद्यालयों में से एक भी नहीं है। लगातार शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि हमारे लोग पढ़कर जब आगे आए तो शिक्षा समाप्त कर दी। हमारे लोग जब नौकरियों में जाने लगे तो नौकरियां ही समाप्त कर दी, सबका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। साथियों, हमारे लोगों को जगना और जगाना चाहिए। विशेषकर ओबीसी समुदाय लोगों से बड़े ही नम्र निवेदन से यह प्रार्थना है कि थोड़ा सा चिंतन मनन और मानसिक मंथन करें और इस अंधभक्ति से बाहर आकर वास्तविकता को स्वीकार करने का काम करें। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।